हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। और आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो 2-3 दिन से काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। और अगर बात की जाए तो पिछले 2 साल से यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है ये हमेशा सुर्खियों में रहा। अगर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह तो ये 2 साल से इनके बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। कभी यूक्रेन रसिया पे बम्बार्डिंग कर रहा है, कभी रसिया यूक्रेन पे कर रहा है। ये 2 साल से इनके बीच का युद्ध चला आ रहा है। लेकिन अभी 2 जून 2025 को एक खतरनाक ड्रोन अटैक किया गया है यूक्रेन के द्वारा। रूस के जितने भी एयर बेसेस थे, जितने भी बम गिराने वाले जो एयरक्राफ्ट थे, उन सबको क्या कर दिया गया है, तबाह किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है रूस को। कुछ सवाल है कि रूस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं भाई कि रूस को कितना नुकसान हुआ है इस ड्रोन अटैक से, और रूस का डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, और इस प्लान की तैयारी कैसे की गई है। तो इन सारे क्वेश्चन का हम लोग इस क्लास में आज जवाब जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की और ये रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं भाई, इनका युद्ध जो चल रहा है 2 साल से इनके बीच में लगातार युद्ध चलता आ रहा है। हमेशा आपने देखा होगा ये युद्ध का सेंटर बना हुआ है 2 साल से। लेकिन हम लोग बात करें तो अभी कुछ और युद्ध के सेंटर जो है, पाकिस्तान भारत का युद्ध का सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इजराइल का और गाज़ा का, ये कुछ युद्ध के सेंटर है। लेकिन ये जो युद्ध का सेंटर है रूस और यूक्रेन का, ये खतरनाक साबित हो रहा है। 2 साल से लगातार चल रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, बहुत सारी मिसाइलें यूक्रेन के द्वारा दागी गई, बहुत सारी मिसाइलें रूस के द्वारा दागी गई है। बहुत सारा नुकसान हुआ है, धन का आर्थिक नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई है, कुछ ऐसे भी जो आम नागरिक है वो भी मारे गए हैं, दोनों तरफ से सैनिक मारे गए हैं, बहुत कुछ नुकसान हुआ है। दोनों देश ने बहुत कुछ झेला है। लेकिन इसी बीच में जैसे बाहर न्यूज़ निकल के आ रही थी कि यूक्रेन का और रशिया का मध्यस्थता होने वाली सीज़ फायर होने जा रहा है, इस्तांबुल में उनका सीज़ फायर होने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन उसी बीच में यूक्रेन ने एक बड़ा धमाका करके दिखा दिया भाई कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम बड़ा धमाका करना जानते हैं। तो रूस के ऊपर एक बड़ा अटैक किया गया है यूक्रेन के द्वारा, जो ड्रोन का अटैक है, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इसका नाम दिया गया पूरे प्लानिंग का, इस पूरे जो सिस्टम हुआ जैसे अटैक इन्होंने किया उसका पूरा नाम दिया गया है। तो यूक्रेन के द्वारा एक धमाका मचाया गया भाई। तो इसमें कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इनका प्लानिंग देखो कैसे हुआ था। ये यूक्रेन के कमांडर हैं, इन्होंने पूरा प्लानिंग इन्होंने बनाई कि हमें कैसे अटैक करना है, क्या करना है। लेकिन जो प्लानिंग इन्होंने बनाई है ये इनकी निगरानी में हुआ है। ठीक है, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनकी पूरी देखभाल में हुआ है, इनकी निगरानी में सारा कुछ प्लान किया गया है ना, क्या क्या करना है। और उसके पहले जब ट्रम्प से पुतिन की मुलाकात हुई थी, क्या इस विषय पे सवाल ये बनता है, तो जो प्लान चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी रूस पे अटैक करने की, तो क्या इस प्लानिंग के बारे में ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प से डिस्कस किया कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा आपको मतलब हमें आपका साथ चाहिए। इस विषय पे क्या चर्चा हुई थी, नहीं हुई थी, इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इसका कोई डाटा या कोई प्रूफ नहीं है कि ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो क्या ये सवाल तो बड़ा बनता है, क्या जो यूक्रेन है इतना बड़ा अटैक अकेले कर पाया, जो कि इतने 2 साल से रूस हमेशा उस पर लगातार युद्ध मतलब करता आ रहा है, उसको तबाह करता आ रहा है। तो इतना ज़्यादा मतलब इतनी शक्ति तो यूक्रेन के पास नहीं है कि रूस पे इतना बड़ा अटैक करे थे। क्या इसके पीछे जो नाटो कंट्री है, क्या उनका हाथ है इस पर, ये बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तबाही इस कदर हुई है कि आप देखेंगे सबसे खतरनाक, अभी तक देखा जाए सबसे खतरनाक ये ड्रोन का अटैक माना जाता है, इंटेलिजेंस के द्वारा बताया जा रहा है। और यूक्रेन के जो 4 रूस के जो कुछ एयरबेस थे, 5 या आप 4 कह सकते हैं, इन 4 या 5 एयरबेस पे क्या किया गया है, ड्रोन से अटैक हुआ है। ये कैसे अटैक किया हम लोग धीरे धीरे एक के बाद एक सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, है ना। ये कुछ शहर हैं या कुछ प्रांत में कुछ शहर हैं। बात यह है कि भाई इतने अंदर था यूक्रेन के, यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन से करीब ये 4000 किलोमीटर अंदर विलाया है। 4000 किलोमीटर तक अंडर ड्रोन कैसे गए, क्या सिस्टम रहा, क्या प्लानिंग रही यूक्रेन के द्वारा। लेकिन प्लानिंग जैसी भी रही, खतरनाक प्लानिंग रही। ठीक है, 4000 किलोमीटर तक ये क्या कर गए, अंदर एंट्री कर गए। तो क्या सिस्टम रहा, डिफेंस सिस्टम का, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम क्या था या रूस का जो फेल हो गया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया है कि स्पाइडर वेव कोड नाम वाले इस ऑपरेशन में 12 रूसी विमान नष्ट हो गए हैं। 12 रूस के जो विमान थे एकदम से नष्ट हो गए हैं। लेकिन 41 कहा जा रहा है कि विमान कुछ ख़राब हुए हैं, कुछ सिस्टम ख़राब हुआ है ना। तो 12 एकदम से कहा जा रहा है कि नष्ट कर दिए गए हैं, और कुल 41 को नुकसान पहुँचाया गया है। 12 तो तबाह कर दिया गया है, वो किसी लायक नहीं बचे हैं, लेकिन 41 को नुकसान हुआ है, जिसमें A-50, TU-95, TU-22, AM-3 और TU-160 मॉडल शामिल है। ये कुछ ऐसे विमान हैं जो अभी तक पता इनका क्या काम था। ये जाते थे यूक्रेन में बम गिरा के या मिसाइल को छोड़ के वापस आते थे। तो यूक्रेन का मानना था कि हमारे ऊपर 2 साल से लगातार यही सब हैं जो बम्बार्डिंग कर रहे हैं, तो हम इनको टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, है ना। क्योंकि बम्बार्डिंग का काम इन एयरक्राफ्टों का था, यही जाते थे। ये बम के स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं कि ये बम गिराने में बहुत माहिर थे, और इनको ही यूक्रेन ने क्या किया, निशाना बनाया है और इनको तबाह कर दिया है। ठीक है, पता जब यूक्रेन ने तबाही मचाई ना, तो रूस का 12 घंटे तक एयरफोर्स का जो एयर सिस्टम
सिस्टम था, या आप कह सकते हो एयरफोर्स पूरा उनका क्या हुआ, ठप पड़ गया था, स्टॉप हो गया, तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो 12 घंटे तक लगातार इनको परेशानी झेलनी पड़ी। ये कुछ शहर हैं, ओलेनिया, इवानोवा, ये कुछ शहर हैं, एयर बेसिस हैं, जहाँ पे यूक्रेन ने क्या किया है, तबाही मचाई। कैसे तबाही मचाई है आगे हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। आ जाइए आगे देखते हैं। देखो किस कदर तबाही मचाई गई। ये यहाँ पे मान लो ये बम्बार्डिंग करने वाला एयरक्राफ्ट या उनका जो भी यहाँ पे जहाज़ खड़ा हुआ है, ड्रोन आके ऊपर इसके ऊपर गया, सिस्टम पूरा तबाह कर दिया। सारी चीज़ हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं कैसे कैसे हुआ ये तबाही, इस कदर कि पूरा धुआं धुआं हो गया। बहुत खतरनाक तबाही मचाई भाई। ये देखो हुआ क्या था कि ये प्लेन यहाँ पे देखो प्लेन खड़े हैं, बम गिराने के बाद ये प्लेन यहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। और हुआ क्या, ये यूक्रेन ने कैसे किया, यहाँ से ड्रोन निकला, ये ड्रोन निकल के ये यहाँ पे रूस का जहाज़ खड़ा हुआ है, इसके ऊपर जाके फट गया। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे कैसे ड्रोन आके अटैक किया उस पर। ठीक है, देखो ट्रक की छतें खुली और मधुमक्खी की तरफ कहा जा रहा है कि देखो ये यूक्रेन का ऐसा प्लान, ये प्लान जो यूक्रेन का चल रहा था 1.5 साल से चल रहा था। राष्ट्रपति जो ज़ेलेंस्की है उनका कहना था कि इसकी प्लानिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। ठीक है, और 1.5 साल से इनकी प्लानिंग में क्या रहा है कि ट्रक की छत खुली और मधुमक्खी की तरह निकलने लगे यूक्रेनी ड्रोन। रूस के 5 एयरबेस पर हमला, 41 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। हुआ क्या कि देखो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ हुआ क्या। ये यहाँ देखो, ये कुछ ऐसे सिस्टम बना था कि ड्रोन इसके अंदर रखा हुआ है। ये ट्रक था, इस ट्रक के अंदर इस ड्रोन को ऐसा फिट किया गया है और ऊपर से एक प्लेट या चादर की तरह कुछ बिछा दिया गया है, उससे क्या किया गया, ड्रोन को ढक दिया गया। और इन ट्रकों को रूस के अंदर एंट्री करवाई जा रही है। 1.5 साल से इनका ये प्लान चल रहा है। कुछ सिक्योरिटी सिस्टम में रूस का क्या हुआ, फेलियर हुआ है। हर जगह करप्शन है, तो रूस के भी सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ करप्शन हुआ है, जिसकी वजह से ये इतने भारी ट्रक क्या कर दिए गए हैं, एंट्री कर दी गई है रूस के अंदर। और इनकी एंट्री करने के बाद ये 4000 किलोमीटर तक अंदर चले गए, जहाँ पे रूस का एयरबेस है, वहाँ तक ये ट्रक जाके एकदम शांति से वहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, इतना सिस्टम था कि यहाँ पे देखो ये ड्रोन है, यहाँ पे ढका हुआ है, और जैसे ही ये उसके अंदर एंट्री कर गए, ठीक है, ये ट्रक, ये आपको ट्रक दिख रहा होगा, ये ट्रक है, इन्हीं ट्रक के अंदर वो ड्रोन रखा हुआ है। और जैसे ही ये 4000 किलोमीटर अपने टारगेट पर जैसे ये ट्रक पहुंच गए, टारगेट पे पहुंचने के बाद ये एक AI सिस्टम से इसको कंट्रोल किया जा रहा था यूक्रेन से। इनका जो कंट्रोल था यूक्रेन से था, और जैसे ये टारगेट पे पहुँचते थे, देखो बात यह है कि जो यूक्रेन के जो ड्रोन्स को, जो यूक्रेन ने भेजा है ड्रोन्स को, उनकी पहले से उनकी ट्रेनिंग थी। यूक्रेन के अंदर जहाज़ बनाई गई, कैसी जहाज़ें बनाई गई, जो रूस के पास जहाज़ें हैं, सेम मॉडल की जहाज़ें बनाई गई, और वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया गया क्या ये ड्रोन काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। वो ड्रोन क्या कर रहे थे, पहचान रहे थे कि रूस का जहाज़ का मॉडल ऐसे बना हुआ है, उस पर जाके वो अटैक कर रहे थे। पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद यूक्रेन ने इस अंजाम को एग्जीक्यूट किया है। तो ये ट्रक आके क्या कर गए, 4000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर आके अंदर खड़े हो गए। उसके बाद हुआ क्या, इसी ट्रक के अंदर ऊपर की छत जो थी, ऑटोमेटिक ऊपर की छत वो खुलती थी, और वहाँ से ड्रोन निकलते थे और एयरबेस पे जाके जहाज़ के ऊपर जाते और ऑटोमेटिक वो फट जाते। यहाँ पे देखो एक ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ, इसके अंदर आदमी एक घुसा, आदमी को उसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया था। ठीक है, यहाँ देखो ये ड्रोन निकला इस ट्रक के अंदर से, यहाँ पे जहाज़ खड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे जाके यहाँ पे गिरा और उस खुद को भी ब्लास्ट कर लिया और उस जहाज़ को भी क्या कर दिया, बर्बाद कर डाला। ये इनका सिस्टम रहा, काफ़ी ख़तरनाक। ठीक है, ये छत से निकलते थे और तबाह करते थे इसको। यूक्रेन के वहाँ 50 लाख ये ड्रोन हैं, जो 170 ड्रोन बताया जा रहा है कि 170 यूक्रेन के ड्रोन हैं जो ट्रक से गया है हर जगह। ठीक है, उसमें हुआ क्या कि 170 ड्रोन 5-6 एयरबेस पे जाके अटैक किए हैं, जिसमें 50 लाख का ड्रोन कहा जा रहा है कि 50 लाख का वो ड्रोन है। और 50 लाख के ड्रोन ने यूक्रेन को कम से कम 60,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया है। महज 50 लाख के ड्रोन ने रूस के 60,000 करोड़ का नुकसान कर दिया है। ठीक है, ये 600 किलोमीटर इतने कुछ एंट्री कर गए थे। ठीक है, जो वार चल रहा है 2 साल से यूक्रेन और रूस का, अभी वो कंटिन्यू है, अभी सीज़फायर भी नहीं। वो सवाल कुछ ये है हमारे यहाँ पे, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन अटैक कैसे किया। तो भाई कैसे किया, मैंने बताया आपको कि वहाँ के कमांडर थे यूक्रेन के, इनकी प्लानिंग 1.5 साल से चल रही थी, राष्ट्रपति की निगरानी में चल रही थी। ये सारी प्लान को पूरा कैसे कैसे हमें क्या करना है, ये पूरा उनका 1.5 साल का प्लान बताया जा रहा है। ठीक है, रूस को इस यूक्रेनी हमले से कितना नुकसान हुआ, यूक्रेन के 50 लाख के ड्रोन ने रूस के 60,000 करोड़ को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है कि यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे किया। इनकी प्लानिंग क्या रही, देश के अंदर से, यूक्रेन के अंदर से उनको रिमोट कंट्रोल से या आप AI सिस्टम से बोल सकते हैं कंट्रोल किया गया। ट्रकों को ले जाके एयरबेस के नज़दीक खड़ा कर दिया, इतने अंदर तक वो ट्रक चले गए ना, तो कोई भी एक सिस्टम उनको पकड़ पाया, और जाके वो ट्रक की छतें खुलती थी और वहाँ से ड्रोन निकला और एयरबेस पे जहाँ पे रूस का एयरक्राफ्ट खड़ा है उस पर जाके गिर गया, ब्लास्ट कर गया। ऐसे इनकी कुछ प्लानिंग रही। सवाल नंबर 4 है कि यूक्रेन ने हज़ारों किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया,
रूस इसे रोक क्यों नहीं पाया? रूस भाई रोक क्यों नहीं पाया? सवाल उठता है कि भाई रूस के पास इतनी इंटेलिजेंस है और उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-400 है, S-500 है, इतना सब कुछ होने के बाद रूस ने उस अटैक को क्यों नहीं रोक पाया? बात की जा रही है कि भाई जो S-400 S-500 होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आप 400 मीटर की बात कर सकते हैं या 500 मीटर की बात कर सकते हैं, उस पर वो रोक पाता है, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रोन थे ना, ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहा था, इनकी ज़्यादा हाइट नहीं थी, महज 50 मीटर या 100 मीटर की हाइट ये लोग वो कर रहे थे, इसलिए इनका हो सकता है कि डिफेंस सिस्टम इनको ना पकड़ पाया हो, ठीक है। तो ये कुछ इनका सिस्टम रहा और इतना अंदर तक चले गए भाई यार कोई सिस्टम इनको पकड़ ही नहीं पाए। बहुत ही मतलब रूस पे सवाल खड़ा होता है, रूस की एजेंसियों पे सवाल खड़ा होता है, उनके डिफेंस सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है। ये कुछ सवाल ऐसे खड़े होते हैं, पता नहीं अब आगे क्या होगा, पुतिन क्या जवाब कार्रवाई देंगे। ये कुछ सिस्टम है, यहाँ पे इनको तबाह किया गया है, ठीक है, पूरा इनको निशाना बनाया गया है, इनको तबाह कर दिया गया है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये शटर लगा हुआ है, ये शटर ऑटोमेटिक जैसे ही ये टारगेट पे पहुँचते थे शटर ऑटोमेटिक खुलता, ड्रोन ऊपर निकलते और टारगेट को हमेशा हिट करते थे और एकदम सही हिट किया, कोई गलती नहीं हुई इसमें। देखो उससे पहले बात ये चल रही थी कि भाई इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराई जा रही थी कि ये लड़ाई यहीं पे स्टॉप की जाए। 2 साल से लड़ाई चल रही, बहुत लंबा नुकसान हो गया दोनों देशों को, तो इसको रोकने की बात की जा रही, सीज फायर की बात की जा रही थी। लेकिन उसके पहले ही यूक्रेन ने बड़ा धमाका कर दिया है और अभी फिर से एक धमाका हुआ है। जो यूक्रेन ने क्या किया है, जो रूस और यूक्रेन के जोड़ने वाला एक जो पुल था, जो जलमार्ग से एक पुल गुजर रहा था, उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया है। अब ये क्या इनकी जो हंसी है, खतरनाक हंसी से और ये खतरनाक नज़रों से इनको देख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि रूस फिर से खतरनाक पलटवार करेगा यूक्रेन पे, और क्या यूक्रेन अब रूस के इस प्रहार से बचेगा? अभी तक तो खेल चल रहा था, लेकिन क्या इस बार रूस कुछ बड़ा करने वाला है? क्या प्लानिंग है पुतिन की? आज बस यहीं तक क्लास है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।